Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. क्या समुद्री रास्तों पर भी जाम लगना संभव है? परिचय। जब भी हम जाम शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में सड़कों पर लगी गाड़ियों की लंबी कतारें आती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या समुद्र के रास्तों पर भी जाम लग सकता है? जवाब है हाँ, समुद्री मार्गों पर भी एक प्रकार का जाम लग सकता है जिसे मैरीटाइम ट्रैफिक जाम या नेवल कंजेशन कहा जाता है। यह स्थिति तब बनती है जब समुद्री मार्गों पर अत्यधिक जहाज इकट्ठे हो जाते हैं और उनका संचालन बाधित होता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि यह स्थिति कब, क्यों और कैसे उत्पन्न होती है। समुद्री रास्ते क्या होते हैं? समुद्र के रास्ते यानी वे मार्ग जो व्यापारिक या सैन्य जहाजों के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। ये रास्ते आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय जल सीमाओं से होकर गुजरते हैं और उन्हें विशेष समुद्री गलियों सी लेन्स या जलडमरूमतियों स्ट्रेट्स के रूप में पहचाना जाता है, जैसे स्वेज नहर, पनामा नहर, पैनामा कैनाल, मलक्का जलडमरूमती स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, हॉर्मुज जलडमरूमती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इन रास्तों से विश्व व्यापार का लगभग 80% से हिस्सा होकर गुजरता है। समुद्री ट्रैफिक जाम के कारण समुद्री जाम लगने के पीछे कई प्रमुख कारण हो सकते हैं। तंग समुद्री मार्ग। कुछ समुद्री रास्ते इतने संकरे होते हैं कि एक बार में सीमित संख्या में ही जहाज गुजर सकते हैं, जैसे स्वेज नहर या पनामा नहर। मौसम खराब होना। तेज तूफान, चक्रवात या कोहरे की स्थिति में जहाजों की गति धीमी हो जाती है या उन्हें रुका दिया जाता है, जिससे ट्रैफिक बढ़ जाता है। तकनीकी या मानव त्रुटि। कभी कभी किसी एक जहाज की तकनीकी खराबी या दुर्घटना से पूरा रास्ता अवरुद्ध हो सकता है। उदाहरण, डोवरी वसीयुआन में स्वेज नहर में एवर गिवन नामक जहाज फंस गया था, जिससे वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ। बंदरगाहों की धीमी गति। कई बार जब बंदरगाहों पर लोडिंग अनलोडिंग प्रक्रिया धीमी होती है तो समुद्र में बाहर खड़े जहाजों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे ट्रैफिक की स्थिति बनती है। युद्ध या राजनीतिक तनाव। कभी कभी युद्ध या भौगोलिक विवादों के कारण रास्ते बंद या सीमित कर दिए जाते हैं, जिससे वैकल्पिक मार्गों पर भीड़ बढ़ जाती है। समुद्री जाम के प्रभाव। समुद्री जाम केवल रास्तों को अवरुद्ध नहीं करता, बल्कि इसके गंभीर वैश्विक परिणाम होते हैं। व्यापार में देरी। माल समय पर नहीं पहुंच पाता, जिससे कंपनियों को आर्थिक नुकसान होता है। ईंधन की बर्बादी। जहाजों को बिना गति के समुद्र में रुकना पड़ता है, जिससे ईंधन व्यर्थ होता है। महंगाई बढ़ना। वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होने से कीमतों में वृद्धि होती है। पर्यावरण पर असर। जहाजों का समुद्र में देर तक रुकना समुद्री जीवन और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट। इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां, कच्चा तेल जैसी आवश्यक वस्तुएं समय पर नहीं पहुंचती। समुद्री ट्रैफिक जाम के उदाहरण आए। स्वेज नहर संकट। एवर गिवन नामक विशाल जहाज स्वेज नहर में फंस गया था। इससे 66 से अधिक जहाजों को इंतजार करना पड़ा और वैश्विक व्यापार को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। आए लॉस एंजेलिस और लॉन्ग बीच बंदरगाह। कोविड के बाद मालवाहक जहाजों की संख्या अचानक बढ़ गई और अमेरिका के इन बंदरगाहों पर जहाजों की कतारें लग गई। कंटेनर लोडिंग में हफ्तों की देरी हुई। मलक्का जलडमरूमती में भारी ट्रैफिक। यह दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है और यहां अक्सर जहाजों को धीमी गति से चलना पड़ता है। समाधान और रोकथाम। समुद्री जाम को रोकने के लिए कई तकनीकी और नीतिगत उपाय किए जा सकते हैं। डिजिटल ट्रैफिक मैनेजमेंट, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और सैटेलाइट तकनीक की मदद से जहाजों की स्थिति ट्रैक की जाती है ताकि मार्गों को नियंत्रित किया जा सके। बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाना। बंदरगाहों को आधुनिक मशीनों से लैस कर उनकी लोडिंग अनलोडिंग क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। वैकल्पिक मार्गों का विकास। उदाहरण के लिए रूस का आर्कटिक सी रूट या भारत का सागरमाला प्रोजेक्ट समुद्री विकल्प प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। देशों के बीच सहयोग और सूचनाओं का आदान प्रदान समुद्री ट्रैफिक को नियंत्रित करने में मदद करता है। निष्कर्ष। समुद्र की विशालता के बावजूद समुद्री मार्गों पर भी जाम लगना आज की हकीकत है। जैसे जैसे वैश्विक व्यापार बढ़ रहा है, इन मार्गों पर दबाव भी बढ़ रहा है। यह आवश्यक है कि हम तकनीकी उन्नति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से समुद्री ट्रैफिक को सुचारू बनाएं।
यदि समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो भविष्य में समुद्री मार्गों पर लगने वाला ये अदृश्य जाम विश्व व्यापार के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं